वह बर्बर था, वह शुद्ध था, वह बर्बर था, वह शुद्ध था। हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया और उसने हमको युद्ध की दिया। मित्रों, आप बिल्कुल सही समझे। आज मैं बात कर रहा हूँ चाइना की। एक ऐसा देश जो हमेशा हमें मिटाने पर तुला हुआ है, एक ऐसा देश जो हमारी इकोनॉमी को ध्वस्त करने में लगा हुआ है, एक ऐसा देश जो हमारे देश के उद्योग धंधों को पंगु बनाने पर तुला हुआ है, एक ऐसा देश जो मैन्युफैक्चरिंग करता है और अपना सामान बेचता जाता है, बेचता जाता है, बेचता जाता है, बेचता जाता है और दूसरे देशों पर लादता जाता है। वो अपना सामान तो बेच देता है पर दूसरे देशों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खत्म कर देता है। आज हमारे देश के सबसे ज्यादा बेरोजगारी, आज हमारे देश के सबसे ज्यादा कारखाने बंद हुए तो सिर्फ चाइना के कारण, क्योंकि उसके यहाँ से कुछ सस्ता प्रोडक्ट, घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट हम सस्ते दाम में ले लेकर खरीद लेते हैं और अपने आजू बाजू के दोस्त यारों के धंधे खत्म करने पर तुले हुए हैं। क्यों? आज इसका मुझे जवाब चाहिए। हम सिर्फ कुछ पैसों की लालच में अपने दोस्त यार, अपने आसपास के बिजनेस को खत्म कर देते हैं और बात करते हैं सरकार की, सरकार रोजगार लाए, सरकार इस देश को बनाए। पर हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? आज मैं उस देश की बात कर रहा हूं जो दूसरे देशों को उधार देता है, उधार देता जाता है और फिर उन्हें खरीदने की नौबत आ जाती है। वो उनको अपना उपनिवेश बना लेता है। आप चाइना से पाकिस्तान देख लीजिए, आप म्यांमार देख लीजिए, आप भूटान देख लीजिए, आप बर्मा देख लीजिए। कुछ टाइम बाद मालदीव भी उसकी शरण में जा चुका है और नेपाल तो बिल्कुल करंट में इंसिडेंस हुआ है कि उसने नेपाल को अपने अधीन कर लिया है। आज नेपाल जो इतना सा देश है और हमारे अधीन था, हमारा पक्का दोस्त बना हुआ था, पर आज चाइना की वाणी बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आज उसको पैसा मिल रहा है वहां से। तो मित्रों, बात सिर्फ इकोनॉमी की है। अगर हम अपनी इकोनॉमी को इतना मजबूत बना ले कि दूसरा अपन को आंख नहीं दिखा पाए, तो मित्रों आज संकल्प कीजिए, आप अपना संकल्प लीजिए कि आज आप मेरा साथ देंगे और इस देश को सशक्त बनाएंगे। मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूं चाइना, एक ऐसा देश जिससे लड़ने के लिए हमारी सेनाएं सबसे ज्यादा खर्च हो रही हैं, उनकी सबसे ज्यादा जानें लगी हुई हैं दांव पर। क्यों? क्योंकि आज हम चारों तरफ चाइना से घिरे हुए हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, मालदीव। हर देश में उसने बेस बना रखे हैं, अपने मिलिट्री बेस, जहां से वो कभी भी अपने पे हमला कर सकता है। आज हम अपने देने के उपयोग में आने वाली 10 में से 7 चीज चाइना की उपयोग में ले रहे हैं। आप देखिए, अपने हाथ में मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा या कोई भी सॉफ्टवेयर हम चाइना का यूज कर रहे हैं। ये हम पे इतना जरूरी नहीं कि हम सिर्फ चाइना का यूज करें, पर उसका प्रचार प्रसार इतना तेजी से हो रहा है हमारे आसपास, हम उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं और हम चाइना के प्रोडक्ट यूज करते आ रहे हैं। और हमारे देश में बनने वाले बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो चाइना से लाख गुना बेहतर हैं, उससे कम कीमत में, पर हम चाइना का ले रहे हैं क्योंकि हम अपने साथियों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आज आप हैरत में होंगे कि दुनिया में बनने वाली हर चीज चाइना कॉपी करता है, हर टेक्नोलॉजी को चाइना कॉपी करता है। एप्पल फोन से लेकर कोई भी बंदूक हो, कोई भी अस्त्र शस्त्र हो, कोई भी कार हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, चाइना उसे कॉपी करता है। पर जब हम उसे कॉपी करते हैं तो हम पे कॉपीराइट आ जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल करंट की, क्योंकि आज आपके सामने 2-3 साल पहले लॉन्च हुआ टिकटॉक था, जो 2018 में सिर्फ 19 करोड़ यूजर के साथ भारत में नंबर 1 था। जब वो 2019 में आता है तो उसमें इतना बूम होता है कि 32 करोड़ एक्टिव यूजर आ जाते हैं। और वो 2020 के भी मेरे पास डाटा नहीं है, पर उससे सामना करने के लिए भारत में मात्र 1.5 महीने पहले मित्रो ऐप लॉन्च होता है। आज के दिन से मात्र 1.5 महीने पहले मित्रो ऐप लॉन्च होता है 15 अप्रैल को। उसके बाद उसमें 5 मिलियन मतलब 50 लाख नए एक्टिव यूजर बनते हैं और टिकटॉक धड़ाम से गिर जाता है। जब उसके खिलाफ नेगेटिव मार्किंग होती है, सब उसके टिकटॉक को छोड़ना शुरू करते हैं, तो उसकी रेटिंग 4.9 से घटकर 1.3 पर रह जाती है। चाइना तिलमिला गया और उसने कॉपीराइट सिर्फ कॉपीराइट की, भाई मित्रों ऐप ने हमारे कंटेंट को चुराए हैं, उसमें कुछ नया कुछ नहीं है, तो उसने कल की डेट में मित्रो ऐप डिलीट करवा दिया और हम कुछ नहीं बिगाड़ पाए। क्यों? क्योंकि हम कमजोर हैं। क्योंकि हम कमजोर हैं। बार बार हमें यही बताया जाता है हम कमजोर हैं, बार बार हमें यही बताया जाता है कि हम कमजोर हैं। उसी तरह 17 मई को रिमूव चाइना ऐप लॉन्च होता है भारतवर्ष में। पूरे भारतवर्ष में उसे भारी प्रतिसाद मिलता है और एकदम से 5 मिलियन लोग डाउनलोड कर लेते हैं। इसके कारण क्या होता है, उस देश से, चाइना से आने वाले पायरेटेड एप्स, चाहे वो शेयर हो, जेंडर हो, जो चल रहे थे, अचानक से उनकी गिरावट हो जाती है। चाइना फिर हिल जाता है, फिर तिलमिला जाता है और हमारे इस ऐप को बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि वो जयपुर में बना ऐप था। क्यों? क्योंकि वो चाइना की इकोनॉमी को असर डाल रहा था।
आज आपकी जेब कटती है तो आप परेशान होते हैं, पर आप कुछ बिगाड़ नहीं पाते। पर चाइना की जरा सी जेब क्या कटी, उसने आपकी गर्दन काट दी। अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? मैं पूछता हूं, अब आप क्या करोगे? तो इसका उदाहरण, उसका इलाज भी मैं आपको देता हूं। आपको सिर्फ सोनम वांगचुक की बात मानना है। आपको सिर्फ सोनम वांगचुक की बात मानना। एक हफ्ते के अंदर सारे चाइनीज ऐप और एक साल के अंदर सारे हार्डवेयर आपको डिलीट कर देना है अपनी जिंदगी से। धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता आज ही सब चीजें हटा दो, पर धीरे धीरे जिंदगी से हटाना पड़ेगी, क्योंकि जब वो एक चाइनीज की चीज जाएगी तो मेरे देश में बनने वाले मेरे भाई, मेरे किसी कारखाने में बनने वाले दोस्त की वो चीज़ आप यूज़ करेंगे। तो मेरे देश में एक से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका में जाके कुछ हज़ारों की नौकरी, कुछ लाखों की नौकरी करते हैं। आज वो सभी मेरे भाई इस भारतवर्ष को देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, मुझे, आपको देख रहे हैं कि आप मेरे बनाए प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ, आज हम मेड इन इंडिया हैं। अब वो मेड इन इंडिया नहीं, अब वो मेड इन भारत बोलेंगे और आपको यहाँ से लेके यहाँ पर पहुँचा देंगे। पर आपको, मेरे भाइयों, आपको साथ देना पड़ेगा मेरी मुहिम का। ये मेरी मुहिम नहीं, पूरे राष्ट्र की मुहिम होना चाहिए कि डिलीट चाइनीज ऐप, जिसको आज की डेट में डिलीट करा था, अब उसको फिर से आना चाहिए। क्या कहते हो, चीनी हमसे टकराएंगे? क्या कहते हो, चीनी हमसे टकराएंगे? अरे चीनी को हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। मित्रों, ये कलेजे में इतनी ताकत होना चाहिए। ये ताकत लाइए आप जब ये ताकत लाएंगे तो देश आप में कुछ ढूंढेगा। जो चीज़ नरेंद्र मोदी में ढूंढी थी वो आप में ढूंढेगा। आप चाइना में बनाए हुए ऐप को, चाइना में बनाए हुए सामान को आप अपनी ज़िंदगी से कम करते जाइए। चाइना जिससे बनाया हुआ टिकटॉक 4.9 रेटिंग वाला, एक छोटी सी मुहिम की, उस टिकटॉक को अपन को डिलीट करना है। 1.3 पे आके अटक गया था। वही टिकटॉक आप जैसे लोगों से अगर कुछ दिन और छूट जाता तो 1 के नीचे रैंकिंग आ जाती और वो ख़त्म हो जाता। टिकटॉक अपने देश से ख़त्म हो जाता, जिसके 32 करोड़ एक्टिव यूज़र हैं, वो ख़त्म हो जाता, एक झटके में खत्म हो जाता। उसी तरीके से दूसरे चाइनीज ऐप भी खत्म हो जाते हैं। आज अपने देश में शेयर इट के मुकाबले एक से एक ऐप अवेलेबल हैं। मैं आपको अपनी स्लाइड में दिखा देता हूं। ये सारे ऐप अवेलेबल हैं, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। मेरे भाइयों, जब युद्ध होता है तो एक सैनिक मरता है तो उसकी जगह दूसरा सैनिक लेता है, दूसरे की जगह तीसरा सैनिक आता है, तीसरे की जगह चौथा सैनिक आता है, पर सेना युद्ध नहीं हार जाती। आज अगर डिलीट चाइना ऐप डिलीट हुआ है, अगर चाइना ने डिलीट कराया, तो आज मेरे साथ सैकड़ों ऐप हमारे भाइयों को बनाना चाहिए और उसके अगेंस्ट में खड़ा कर देना चाहिए। चाइना को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आज हमारे भाइयों को आगे बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए और ऐसे आगे बढ़ना चाहिए कि हमें वो देखता रह जाए। अगर उसने हमारा एक ऐप डिलीट कराया तो हम 10 बनाएंगे, 10 डिलीट करेगा तो हम 100 बनाएंगे। ये हमें विश्वास होना चाहिए। और इस विश्वास को बढ़ाएगा कौन? हम इस विश्वास को बढ़ाएंगे जब हमारे साथी उस ऐप को डेवलप करेंगे, तो हम उसे बढ़ाएंगे, हम उसे बढ़ाते जाएंगे। कितने मारेगा, कितने काटेगा, हम उतने ही ऐप बनाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बनाते जाएंगे और चाइना को गिराते जाएंगे। मेरे साथियों, आज हमें अपने देश के साथ खड़ा होना है, आज हमें अपनी सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा, आज हमें अपने सैनिकों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, आज हमें अपने व्यापारियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा और हमारे स्वदेशी उत्पादों को बेचना पड़ेगा। हमें निकाल देना उन चाइनीज़ प्रोडक्ट को। आज हमें अपने पास से जितने भी चाइनीज़ मोबाइल हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं, चाइनीज़ सॉफ्टवेयर हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी विदेशी प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको हटाना है, खास तौर में चाइना का प्रोडक्ट। आज हमारे देश का बारकोड 890 है, ध्यान रखिए 890, ये हमारे देश का बारकोड है। आप इसको याद रखिए और यही प्रोडक्ट के अपन प्रोडक्ट लेंगे। मित्रों, मेरी मुहिम सफल होना चाहिए। मुझे पता है जिस प्रकार से डिलीट चाइना ऐप हटा है, वैसा मेरा ही ये वीडियो हट जाएगा उस समय से पहले, जब मेरा ये वीडियो डिलीट हो जाए। आप सभी जंगल में फैली आग की तरह इस वीडियो को फैला दीजिए। मुझे पता है ये वीडियो डिलीट होगा, पर आप लोग मेरी मुहिम को सफल बनाएंगे। मेरे साथियों, आज मुझे मेरी मुहिम को सफल बनाएं और इस देश के स्वदेशी प्रोडक्ट पे ले आएं और इस देश की इकोनॉमी को फिर से मजबूत बनाएं। पहले हमारा देश कहा जाता था सोने की चिड़िया, अरे वो आज भी सोने की चिड़िया है। आज भी हमारा देश सोने की चिड़िया है। बस इस सोने की चिड़िया को बढ़ाने की ज़रूरत है। धन्यवाद मेरे साथियों। जय श्री राम। मेरा देश महान। भारत माता की जय।